पतंग में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय में आज स्नातक की परीक्षाओं पर निर्णय होगा। लाखों छात्र छात्राओं के भाग्य पर आज फैसला आने वाला है कि बिना परीक्षा छात्रों को किस तरह से पास किया जाए, किस तरह से आपकी पूरी जानकारी आपको विश्वविद्यालय को क्या निर्देश दिए जाएंगे। ये पूरी जानकारी खुद मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी और आज ये पूरी तरह से स्थिति साफ होने वाली है। लाखों छात्र छात्राओं के इंतजार का फैसला जल्द ही आने वाला है। आज उम्मीद है कि दोपहर के बाद शाम तक कभी भी फैसला आ सकता है कि आपकी परीक्षाओं को लेकर क्या विश्वविद्यालय को निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। और इसकी अनाउंसमेंट खुद मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी, उप मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी, जो कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से निर्णय लिया गया था कि जो भी फैसला है वो 2 जुलाई को दिया जाएगा, जो कि आज का दिन है और 2 जुलाई को फैसला आने वाला है। ऐसी उम्मीद है कि दोपहर के बाद शाम तक कभी भी फैसला आ सकता है कि अगर आज निर्णय लिया जाता है तो दोपहर के बाद शाम तक कभी भी आपके फैसले आ सकते हैं। आपके विश्वविद्यालय को क्या निर्देश दिए जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 सदस्य समिति का गठन किया गया, जिनके बाद से शासन को रिपोर्ट सौंपे गए, अपने सुझाव रखे गए कि ऐसी स्थिति में परीक्षा करा पाना संभव नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाना संभव नहीं होगा। इस तरह से पूरे सुझाव दिए गए, अपने रिपोर्ट सौंपे गए। उसके बाद आज फैसला आने वाला है, जो कि खुद मुख्यमंत्री की ओर से वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले न्यूज़पेपर में आज क्या जानकारी दी गई है, क्या जानकारी आई है, ये भी आप सभी के लिए जानना आज बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज शाम तक अभी फैसला है। लेकिन उससे पहले न्यूज़पेपर में क्या जानकारी आज आप सभी के लिए दी गई है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी दी गई है कि उम्मीद है कि प्रदेश स्तर पर आज हो जाएगी विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षाओं पर निर्णय। बिना परीक्षा कैसे होंगे पास, आज होगा साफ। कोरोना संक्रमण में पेपर देने पे विफल प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं भाग पर आज फैसला हो जाएगा। बिना परीक्षा छात्र किस तरह पास किए जाए, मुख्यमंत्री खुद इसकी घोषणा कर सकते हैं। प्रमोशन की स्थिति में स्नातक के प्रथम वर्ष के छात्रों के इंटर के अंक के आधार पर बन सकते हैं। फाइनल ईयर में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के संबंधित पेपर के अंकों का औसत किया जाएगा। किसी भी वर्ष के कुल औसत अगले वर्ष के लिए प्रमोशन के आधार नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ कहा गया है कि जो प्रथम वर्ष को अगर आज प्रमोट किया जाता है, इसको लेकर आज पूरे फैसले आते हैं, तो आपको इंटर के अंक के आधार पर दिया जाएगा। वहीं जो फाइनल ईयर में जो होंगे, जो फाइनल ईयर में प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो भी संबंधित पेपर के जो अंक होते हैं उसका औसत किया जाएगा और किसी भी वर्ष का कुल औसत अगले वर्ष के लिए प्रमोशन का आधार नहीं होगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है। साथ में ही कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्य समिति की रिपोर्ट शासन में जमा होने के बाद आज प्रमोशन के फॉर्मूले तय होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री खुद 48 लाख छात्र छात्राओं के भाग की घोषणा कर सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय के प्रमोशन की नीति भी सामान्य होगी। CCU के 3.64 लाख स्टूडेंट की निगाहें भी आज निर्णय पे टिकी हुई हैं। तो आज की ये पूरी जो कि आज लाखों छात्र छात्राओं की इस फैसले पे निर्णय होंगे कि किस तरह से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, किस तरह से क्या विश्वविद्यालय को निर्देश दिए जाते हैं, क्या किस तरह से सारी स्थिति बन। और यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है कि प्रत्येक विषय के नंबर बनेंगे प्रमोशन का आधार। यानी सूत्रों के अनुसार प्रथम वर्ष में परीक्षा नहीं हुई, ऐसे में इस वर्ष जो क्लासेस में जो प्रमोशन उसको 2 नियम लागू हो सकते हैं। पहला कि उसके इंटर के अंकों के आधार पे मानकर उसको नंबर दिए जाएं। दूसरा जो आपके प्रमोट करने का जो आधार है वो आपके प्रथम वर्ष में जो पेपर हो चुके हैं उनमें छात्रों को किस तरह से नंबर मिलते हैं, उनके अनुसार जो आपके बाकी के पेपर जो नहीं हुए थे उनके नंबर दे दिए जाएँ। और द्वितीय वर्ष को जो प्रमोट करने के लिए प्रथम वर्ष की जो विषयवार नंबर आधार बनेंगे। फाइनल ईयर में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विषयवार औसत नंबरों के आधार पर बनाए जा सकते हैं। हालांकि औसत नंबरों के बाद छात्रों को इम्प्रूवमेंट या फिर बैक पेपर देने का मौका मिलेगा ताकि वो अपने नंबर को और बेहतर कर सकें। तो यहाँ पे जो पूरी जानकारी दी गई है कि इस तरह से अपने अपने सुझाव दिए गए, जो कि रिपोर्ट सौंपे गए शासन को, उसके अनुसार सुझाव भी दिए गए कि आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जानकारी अब आ चुकी है और आज फैसला आने वाला है। लाखों छात्र छात्राओं को इंतजार आज फैसला आने का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि जैसे ही जल्द से जल्द कोई भी निर्णय आते हैं तो वो आपको सबसे पहले बता दी जाएंगी।